तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय एचटीएमएल प्रोजेक्ट और यूट्यूब चैनल्स। तो आज का जो सेशन होगा, आज अभी हम लोग का जो चलने वाला है वो पाइथन का चलने वाला है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट के बेसिस पे कैसे हम लोग कोई भी पाइथन का प्रोग्राम बनाएंगे। तो आइए एक क्वेश्चन पहले हम जो बोल रहे हैं उसको अपने कॉपी में लिखेंगे। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स व्हिच इज स्टोर्ड इन अ लिस्ट। फिर से एक बार सुनेंगे ध्यान से। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स व्हिच इज स्टोर्ड इन द लिस्ट। यही क्वेश्चन है आपका और इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन जो है आपको करके दिखाना है। तो रेडी हो जाइए और क्वेश्चन फटाफट बनाएंगे अभी आप लोग। तो आई होप आपसे बना पाए होंगे, या नहीं भी बना पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम आपको सिखाते हैं कि कैसे जो है हम लोग लिस्ट में जो स्टोर्ड रहेगा बहुत सारा जो नंबर, उस नंबर को हम लोग कैसे जो है ऐड करके और डिस्प्ले करेंगे। आइए, तो एक्चुअली कोडिंग जो है आपको पता है कि पाइथन आईडी वाला जो है उसमें छोटा छोटा दिखता है। तो हम पहले इस कोडिंग को नोटपैड में टाइप करेंगे आपके सामने, तो आप देखेंगे ताकि आपको बड़ा बड़ा दिख सके। तो हम अभी नोटपैड ओपन करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली प्रोग्रामिंग करने जा रहे थे। कोई भी प्रोग्राम करते वक्त क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले कुछ कमेंट्स लगा दीजिए, ताकि जब कोई आपके प्रोग्राम को जब देखे तो उसको समझ में, उसको जब कमेंट्स को जब पढ़े तो उसको समझ में आने लगे कि भाई ये प्रोग्राम किस लिए बनाया गया है। तो भाई हम लोग लगा देते हैं, ठीक है, कमेंट्स लगाते हैं कि प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ all numbers stored in a list। ये हम लोग का पर्पस है। अब हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे। क्या है भाई, तो सबसे पहले मान लो नंबर लेना है भाई। तो एक्चुअली क्या करना है आपको कि देखिए, एक प्रोग्राम का रूल बोलता है कि जो भी आपको काम है उसी से रिलेटेड कोई वेरिएबल का नाम लेना चाहिए हमें। आइए हम एक लेते हैं, एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, उस लिस्ट का नाम देते हैं नंबर, क्योंकि नंबर हमको स्टोर करना है, इसलिए NUMBER। ठीक है, अभी कोई लिखेगा नहीं, अभी आप समझेंगे ध्यान से। जब समझ जाएंगे तो खुद आपको ऑटोमेटिक लिखने आ जाएगा, फिर आप आराम से नोट्स भी करिएगा, ये वीडियो अपलोड भी हो जाएगा। और फिर नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा उस वीडियो को 3 बार 4 बार जितना मूड करे उतना बार देखिए। तो पहले समझना सीखना है, ठीक है। तो हम क्या किए कि हमको नंबर से रिलेटेड काम था, इसलिए हम नंबर नाम का एक वेरिएबल लिए, उसके बाद इक्वल का साइन दिए। उसके बाद आपको पता ही है कि भाई लिस्ट जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग को कर्ली ब्रेसेस यूज अभी नहीं करना है, हम लोग को क्या कौन सा है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। आपके कीबोर्ड में इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट होगा, आप ऐसे मैथ की भाषा में इसको बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं, या फिर कुछ लोग हिंदी में जो बोलते हैं बड़का ब्रैकेट बोलते हैं, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो आप समझ लो आपके लिए यही है लेकिन इसको प्रोग्राम के भाषा में आपको स्क्वायर ब्रैकेट बोलना है, ठीक है। तो इसमें हम मान लो नंबर लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं 10, ठीक है, 20 ले लेते हैं, 30, 40, 50, दैट्स ऑल। अब इतना ही नंबर हम लेते हैं, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे भाई, कर्ली ब्रेस, सॉरी, इसके जो भी ओपनिंग करते हैं, जिस कर्ली ब्रेसेस जो भी ब्रेसेस आप यूज करते हैं, उसी ब्रेसेस जब आप ओपनिंग किए हैं तो उसी ब्रेसेस से आपको क्लोज भी करना है। इतना हो गया मेरा कोडिंग। आपको पता ही कि पाइथन में तो सेमीकोलन ये सब की जरूरत होता नहीं है, सिंपल सा बेचारा सीधा साधा है, क्यों नहीं। आइए आगे बढ़ते हम लोग। अब क्या करते हैं, एक वेरिएबल हम लोग लेते हैं, क्या के लिए भाई, हमको क्या करना है भाई, हमको सम करना है। तो दो बात याद रखिएगा ध्यान से कि जब आपको कोई चीज सम करना है तो हमेशा वेरिएबल में 0 आपको सेट करके रखना है। और जब आपको कोई चीज का एडिशन मल्टीप्लीकेशन सॉरी करना है, मल्टीप्लीकेशन जब आपको कहीं पे करना है किसी लूप के अंदर में या कहीं भी, तो आपको हमेशा वहां पे कोई भी वेरिएबल के अंदर में 1 शिफ्ट करके रखना है। अभी हमको क्या करना है, ये जो एडिशन होने वाला है ये लूप के मदद से ही एडिशन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि वेरिएबल के अंदर में कितना पास करेंगे, तो सभी लोग अभी हम सबको बताए थे, सभी लोग जवाब देंगे। सुमित, सौरभ, अनुराग,
रेशु अनमोल 0 वेरिएबल में कितना लेंगे? 0 0 गुड 0 गुड। तो हम लोग क्या किए 0 सेट कर लिए क्योंकि हमको लूप में इसका काम है और लूप में क्या होगा बार बार रिपीटेशन होता है, तो वहां पे रिपीटेशन होने वक्त क्या है हम लोग सम एक वेरिएबल जो भी लेंगे हम अब एडिशन करना इसलिए 0 सेट करके रखते हैं। आगे बढ़ते हैं तो भैया अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं अपना मेन काम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, तो लगाएंगे फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको फॉर लिखना है, फॉर लिखने के बाद आपको क्या लिखना है जो भी आप कोई आई से स्टार्ट करना चाहते हैं या जे से स्टार्ट करना मतलब जो भी आप वेरिएबल चाहते हैं उस वेरिएबल को आप लिख लो। तो हम चाहते हैं कि आई से ही स्टार्ट करें, हम आई ले लिए और इस ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं आई एन। सभी लोग माइक म्यूट करके रखिए, माइक म्यूट करके रखिए, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना आप लोग का, तो ये तो फिर हम रिमूव कर देंगे। फॉर आई इन रेंज, ठीक है। तो रेंज में क्या करेंगे भाई, देखो रेंज में क्या किए हम कि अपना कंडीशन सेट कर दिए भाई कि आपको कहां से कहां तक चलना है, ठीक है, आपको कहां से कहां तक चलना है। तो उसके लिए हम क्या किए कि रेंज ऐसे ना दे करके डायरेक्टली हम इस रेंज को हटा करके हम लोग इसका रेंज डायरेक्टली सेटअप कर दिए। ये हम जैसे इतना लिखेंगे ऑटोमेटिक जो है इसका रेंज फिक्स हो जाएगा और हमको रेंज फंक्शन का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो लिख देते हैं NUMBER नंबर। उसके बाद आपको पता ही है कि इसमें कॉलन साइन लगता है, यहाँ पे लूप हो कंडीशनल स्टेटमेंट हो सबके लास्ट में क्या लगता है कॉलन साइन लगा दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा स्पेस दे करके इन के सामने से, इसमें थोड़ा सा पाइथन में यही दिक्कत है कि थोड़ा बहुत अगर आप स्पेस इधर उधर किए तो आपका एरर देने लगेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान में रखना है कि कैसे इंडेंटेशन जो है उसको मैनेज करके रखना है आपको। तो अब हम अपने सम को यूज करने जा रहे हैं, SUM सम इक्वल टू, ठीक है, फिर सम प्लस किसको, तो हमारा जो रेंज जो चलने वाला है आई के मदद से चल रहा है, आई को सेट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जब ये सारा काम हो गया तो प्रिंट जो हम करने जाएंगे वो इस 4 के सामने से करेंगे, PRINT प्रिंट। ऐसा क्यों, ताकि हमारा जो लूप है ये वाला इतना दूर का ये आपस में पूरा घूम घूम करके आपस में जो भी इसका जहां से जहां तक रेंज है ये पूरा घूम घूम करके सारे नंबर को जब ऐड कर लेगा तो फाइनल बाहर निकल करके हमको फाइनल रिजल्ट दे सके। अगर इस प्रिंट को अगर हम इस सम के सामने लिख देते तो क्या होता, वो आता सम करता तुरंत प्रिंट कर देता, आता सम करता तुरंत प्रिंट कर देता। इस चीज को अभी हम आपको दिखाएंगे भी करके प्रैक्टिकल, सो कीप द पेशेंस। तो आइए हमको क्या करना है, हम बोले कि भैया तुम जो भी नंबर तुमको हम दिए सब ऐड कर लेना, जब फाइनल जो रिजल्ट आएगा सम में उसको हमको डिस्प्ले करवाना है। तो लूप से बाहर निकले, लूप से बाहर निकले ये कैसे हमको पता चला, तो हमको पता चला कि हम इसके नीचे नहीं लिख करके इसके साइड में लिख रहे हैं, उसके लूप के नाम के नीचे सामने एकदम जस्ट। फॉर लूप यहाँ है, यहाँ पे इसका F है इसका P है, तो यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं, प्रिंट करने जा रहे हैं सम बराबर SUM सम इक्वल टू, ठीक है, सम इक्वल टू। और आपको पता है कि जावा में जो था वो अगर मैसेज के साथ अगर वैल्यू आपको प्रिंट करवाना है तो आपको प्लस का साइन देना पड़ता था। सी प्लस प्लस में क्या होता था, वहां पे हम लोग डबल लेस देन का साइन लगा करके एक में मैसेज एक में वैल्यू ऐसे करते थे हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पाइथन है तो पाइथन में एकदम इजिली कर दिया है, तो क्या करना है आपको सिर्फ कॉमा लगाना है, कॉमा लगा करके और आपका जो सम नाम का जो वैल्यू है जहाँ पे सब सारा स्टोर हो गया है टोटल वैल्यू उसको प्रिंट यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इसको क्लोज कीजिए और इस तरीके से ही आपका प्रोग्राम टोटल बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम लोग अपना इसी चीज को पाइथन में रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आइए हम लोग पाइथन का कोडिंग ये पाइथन का जो है आइडियल जो एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग कोडिंग करते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। तो आपको प्रोसेस भी पता होना चाहिए सारा, तो कैसे भाई, तो सबसे पहले क्या करना है, अपने टाइप हियर टू सर्च वाला जो ऑप्शन आता है वहां जाकर के सर्च करना है अपने लैपटॉप में अपने डेस्कटॉप में जो भी आपके पास, यहाँ पे टाइप क्या करना है आपको IDLE, क्या टाइप करना है IDLE, इसको टाइप करना है। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब
कुछ वेट कीजिए थोड़ा, उसके बाद आपका वो इंटरफेस खुलेगा। आप देखिए ये इंटरफेस आ चुका। तो यहाँ पे हम कोई कोड लिखने वाले नहीं है, ठीक है। हम लोग कोड कहाँ लिखेंगे, हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद एक न्यू फाइल नाम का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। और अब जो कोडिंग जो लिखने जा रहे हैं हम इसी के अंदर में लिखेंगे, ठीक है। तो आइए इसी में कोडिंग लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, मेरा टाइप किया हुआ चीज है, हम उसको ट्राई करते हैं कि हम उसको कॉपी पेस्ट कर ले। सबसे पहले तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं, और इस कोड जो टाइप किए थे हम अभी इस कोड को इसको हम सारा यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट किए, कंट्रोल सी से कॉपी किए, कॉपी करने के बाद अपने इस फाइल में आए और यहाँ पे आकर के हम कंट्रोल प्लस वी कर दिए, और इस तरीके से मेरा कोड यहाँ से उठ करके यहाँ आ गया, और ये आकर के यहाँ पे पेस्ट भी हो गया। अब जो है इस फाइल को पहले हमको सेव करना होता है। तो अब हमको इस कोड का कोई जरूरत नहीं, इस कोड का हमको कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम इस फाइल को सेव नहीं करके हम इसको डायरेक्ट फाइल को क्लोज करने जा रहे हैं। पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल, तो नहीं भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, इसका कोई काम नहीं है, तो डोंट सेव पे क्लिक करेंगे, हट गया हो, मेरा कोडिंग आ गया। अब जो है आप देखेंगे कि इसको हमको सेव करना होता है। पहले तो फाइल में जाना है आपको, और यहाँ एक सेव नाम का ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही जो है आपसे पूछेगा कि ये जो है फाइल का नाम क्या देना चाहते हैं। और हाँ एक बात और याद रखिएगा, आप इधर उधर सेव नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी सेव करेंगे, जो पाथ दिया गया है उसी पाथ के अंदर में आपको सेव करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल का नाम देना है। तो हम लोग लिस्ट के बेसिस पे बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ लिस्ट। एक बात और, फाइल का नाम देते वक्त आपको स्पेस वगैरह नहीं दीजिएगा, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग। सम ऑफ लिस्ट, उसके बाद जो है हम लोग कुछ एक्सटेंशन नेम इसमें नहीं लगाना है। एज एचटीएमएल में क्या करते थे हम लोग कि हम लोग एक्सटेंशन नेम लगाने लगते थे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, और आपको आकर के सेव पे क्लिक कर देना है। अब मेरा फाइल जो है देख सकते हैं आप, सम ऑफ लिस्ट नाम से और .py उसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन लग जाता है। कोई पूछ सकता है आपसे कि पाइथन फाइल का जो है एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो .py बताना है आपको। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे .py लग चुका है, ठीक है। अब इस चीज को रन करवाते हैं हम लोग। तो रन कराने का शॉर्टकट की आपको पता ही होगा, F5 से, और यहाँ पे डायरेक्टली भी है दिया हुआ बटन भी कि रन पे जाना है, रन मॉड्यूल नाम का एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेरा आउटपुट आ चुका है, सम ऑफ कितना, सम इक्वल टू कितना दे दिया, तो 50 दिया, 150 दे दिया। इस तरीके से जो है हमारा आउटपुट आ चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम हाईलाइट कर दिए आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब फटाफट जो है आप इस चीज को नोट्स कर लीजिए, ठीक है। फटाफट इस चीज को आप अपने कॉपी में फटाफट नोट्स कीजिए जल्दी से। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं एक और इसी लिस्ट के बेसिस पे ही प्रोग्राम को लेकर के। इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसमें को जो भी वैल्यू स्टोर करके रखेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू, इस बार न्यूमेरिक वैल्यू नहीं, इस बार अल्फा बेडिकल वैल्यू हम लोग स्टोर करने जा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो जो लोग अभी ज्वाइन है, हम आप ही लोग का नाम इसमें लिखेंगे और उसके बाद उसी को प्रिंट करवाएंगे। तो देखते हैं हम लोग तो क्या करने जा रहे हैं हम लोग। तो इसको अभी हम क्लोज कर देते हैं, फिर हम जो भी प्रोग्राम हम सीखेंगे पूरा स्टार्टिंग से, या फिर रहने दो इसी में हम लोग एडिट कर लेंगे नया फाइल लेकर के। तो आपको नोटपैड में सबसे पहले हमको टाइप करना होगा, क्योंकि इसमें बहुत छोटा छोटा दिख रहा है ना। नोटपैड में गए, अब यहाँ पे प्रोग्राम हम लोग टाइप करने लगे। तो हम लोग का प्रोग्राम का जो पर्पस है वो क्या है भाई, कि प्रोग्राम क्या चीज के लिए भाई, तो प्रोग्राम टू ITERAT iterate through list using indexing ठीक है। आगे जो होगा, अब हम यहाँ पे जो है हम लोग कुछ नाम को स्टोर करने जा रहे हैं।
तो इस बार लिस्ट का जो नाम लेने जा रहे हैं हम वो नेम लेंगे या पर्सन रखते हैं हम लोग ना। हम लोग इस बार लिस्ट का नाम क्या रखेंगे, पर्सन। पर्सन रखेंगे, इक्वल का साइन देना है, वही फिर से प्रोसेस। लेकिन इस बार थोड़ा सा ध्यान क्या देना है आपको, जो भी वैल्यू इस बार हम अल्फाबेटिकल वैल्यू लेंगे वो सिंगल कोट्स के अंदर में ही लेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी सबसे पहले जो है सबका नाम लिखते हैं हम लोग, एस सिंगल कोट्स में लिख लो SUMIT सुमित, हो गया। फिर दूसरा फिर कॉमा लगाएंगे, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद फिर कॉमा, उसके बाद ANURAG अनुराग, फिर सिंगल कोट्स, फिर कॉमा, फिर RISHU रिसु, और सेट यहाँ पे छूट गया, सिंगल कोट्स छूट गया, सिंगल कोट्स दे देते हम लोग, ये रहा सिंगल कोट्स। उसके बाद फिर से सिंगल कोट्स अनमोल, उसके बाद फिर रोशन ना, RAUSHAN रोशन, ठीक है। इस तरीके से जो था हम लोग, जो भी आप लोग ज्वाइन किए हुए हो अभी तक, और कोई लोग है क्या, हम लोग टोटल रिसु रोशन अनुराग अनमोल, हाँ सभी लोग आ गए। तो अब क्या करना है, ये नाम स्टोर हो गया किसमें, पर्सन नाम का लिस्ट बनाया उसमें। अब आना है हमको नीचे, नीचे आकर के वही फिर से लूपिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे, फोर फोर, अब आई से हम भाई हमेशा स्टार्ट करते हैं, हम आई ही लेंगे, वो आप वेरिएबल आई के जगह कुछ भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आई इन, यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं हम लोग, रेंज सेट करने जा रहे हैं। रेंज यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं दिया गया है तो लेंथ को डिफाइन नहीं करने पाएगा, इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा। और हमको इंडेक्स चाहिए, सॉरी हमको इंडेक्स चाहिए, ठीक है। इंडेक्स की मदद से एक्सेस करना है, तो डायरेक्टली अगर दे देंगे पर्सन तो वो कंफ्यूज कर जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करना है, यहाँ पे इंडेक्स देने के लिए हमको इसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए रेंज लगाइए आप, रेंज नाम का फंक्शन, और उसके बाद लेंथ में कन्वर्ट करने के लिए इसका टाइप कास्टिंग करना होगा। तो टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले जो होता है जो भी फंक्शन का नाम है, मेथड का जो नाम है उसको पहले लिखते हैं। तो एक len नाम का एक मेथड है जो किसी भी अल्फाबेटिकल वैल्यू को, मतलब किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी स्ट्रिंग को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, वो क्या करता है, उसके किसी भी लिस्ट के टोटल नंबर को क्या चीज में कन्वर्ट कर देता है, वो कन्वर्ट कर देता है आपका लेंथ में कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए भाई टोटल लेंथ निकाल लेते हैं यहाँ से जाकर के। तो लिख दिए यहाँ पे PERSON पर्सन, हो गया। उसके बाद क्लोज, फिर यहाँ से दे दिए कॉलन साइन। उसके बाद नीचे आए हम लोग, नीचे आने के बाद हम लोग जो है अब यहाँ जो प्रिंट यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इसी के सामने से आपको प्रिंट चुपचाप लिख लेना है, ठीक है। इनके सामने से हम लोग लिखते हैं यहाँ से प्रिंट, प्रिंट में आकर के हम लिखे डबल कोट्स में आई एम क्या चीज भाई, हमको आई एम चाहिए, और साथ में क्या चाहिए हमको, सबका पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, LEN लगा दिए, और उसके अंदर में आई को सेट कर दिए। और इस तरीके से ये सेव हो चुका। अब हम इस प्रोग्राम को आपको उसमें रन करा के दिखाते हैं, किसमें, तो पाइथन का इंटरफेस में। आइए कंट्रोल C से हम कॉपी किए, और उसके बाद इसको मिनिमाइज कर दिए, हम इसमें गए नया फाइल लिए, क्योंकि नया प्रोग्राम हमको बनाना ही है, और यहाँ पे आकर के कंट्रोल+V कर दिए। अब इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जो है नाम दे देते हैं, क्या चीज, ऐसे ही दे देते हैं इंडेक्सिंग करके, इंडेक्सिंग DEXING इंडेक्सिंग वैल्यू, और सेव कर दिए, हो गया। सेव करते हुए क्या होगा, इसको अब रन करवा देते हैं। तो रन करवाने के लिए वही प्रोसेस। अब इस तरीके से क्या दिक्कत हो रहा है कि बोला कि भाई लाइन 4 जो है मॉड्यूल में, ये जो है टाइप एरर बिल्ट इन फंक्शन और मेथड्स ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्स्टिट्यूटेबल
ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, तो देखते हैं हम लोग क्या दिक्कत है इसके साथ। हम लोग सारा नाम दे चुके ना, फॉर आई इन रेंज, सारा तो सही है। कहीं कुछ छूटा नहीं, कोई भी चीज छूटा नहीं, छूटा नहीं, तो फिर रीजन क्या हो रहा है भाई? retry फिर से। ये फिर से जनाब एरर दे रहे हैं। अच्छा, प्रिंट में ही दिक्कत है ना, प्रिंट में ही दिक्कत है। वो सीट यहाँ पे देखिए, ये गलत हो रहा है यहाँ पे टाइपिंग। इसको जो है यहाँ पे जो देखिए आप नोटपैड आपको दिखाते हैं, यहाँ पे ये हमसे गलत टाइप हो गया है। यहाँ पे हमको इंडेक्सिंग किसका चलाना है, तो भाई पर्सन का चलाना है। हम लेंथ यहाँ पे दोबारा फाइंड करते हैं, इसलिए गलत हो गया। PERSON ही टाइप करना है यहाँ पे, और यही चीज हम सेम टू सेम यहाँ पे भी टाइप कर देते हैं। तो हाँ, अब हो गया ठीक। अब इसको रन करते हैं हम लोग। तो देखिए आ गया, आई एम सुमित, आई एम अनुराग, आई एम रिशु, आई एम अनमोल, आई एम रोशन। आई होप ये भी प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट जो है आप लोग लिख लेंगे, और आज का जो क्लास होगा हम लोग का यहीं तक समाप्त होने जा रहा है। सो वेरी वेरी थैंक यू सो मच, एंड इस पे लगे रहिए आप, और मेरे चैनल को जो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आपको लेटेस्ट जो है हम जितना पाइथन पढ़ाते जाएंगे, सारा क्लास जो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएगा। ठीक है, और आसानी से आप जो भी चीज़ है सीखते जाएंगे। और हाँ, अगर लगता हुआ कि सर हमको साउंड में प्रॉब्लम हो रहा है, या कोई चीज़ जैसे समझ में नहीं आ रहा है, आपका जो लिखा हुआ जो चीज़ है वो दिख नहीं रहा है, या जो भी इशू होगा आपके साथ, ठीक है, आपको पढ़ने में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो चीज़ आप हमको कमेंट्स में जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।